हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो हिस्ट्री का चैप्टर 6 है द अर्ली स्टेट्स जनपदास एंड महाजनपदास। तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अगर ये जो है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, जो फर्स्ट आता है आपका स्मॉल ट्राइबल सेटलमेंट्स रूल्ड बाय राजन्स। इसको आपको नेम द फॉलोइंग नाम लिखना है। तो जो स्मॉल जो ट्राइबल सेटलमेंट्स होते थे उसे जनपदास कहते थे। देन सेकंड आता है इन एसोसिएशंस ऑफ पीपल इंगेज इन द सेम ऑक्यूपेशंस, इसे कहा जाता था गिल्ड्स या फिर श्रेणी जिसे हम कहते थे। देन थर्ड आता है द चीफ ऑफ रिपब्लिक स्टेट्स, तो इसे कहा जाता था गणपति। देन फोर्थ नंबर आता है एग्जाम्पल ऑफ अ गण संघास, तो इसमें आपका आ जाएगा सक्यास या फिर जो मलाज है या फिर यादवास है, ये आपके आ जाएंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका द फर्स्ट रूलर ऑफ द हरण्यक डायनेस्टी, तो ये थे आपके बिंबिसारा जो थे। ये जो है आपके नेम द फॉलोइंग वाले हुई। देन सेकंड आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट नंबर है विच ऑफ दिस महाजनपदास बिकेम द मोस्ट पावरफुल वन इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो इसमें अवंती था, कोसला था कि मगधा था कि आपका वस्ता था, तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा मगधा था। सेकंड नंबर आपका आता है फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इनमें से आपको ओड मींस डिफरेंट जो अलग है उसको पहचानने हैं। तो मगधा, साक्या, कोसला, विजय, ये आपके जो गंधारा, मगधा, साक्या या फिर विजय, मलाला, साक्या, यादवा। तो यहाँ पर ओड जो वन आपको मिल रहा है सी, जिसमें विजय, मलाला, साक्या, यादवा ये सभी आपके क्या है रिपब्लिक वाले हैं, तो सी ऑप्शन आपका ऑड हो जाएगा। देन थर्ड में आता है द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास बिलीव इन हैविंग स्ट्रॉन्ग वॉल अराउंड द सिटीज। Some of the possible reasons for that are given below. Which of them do you think are correct? मतलब जो महाजनपदास के बाहर में जो स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े जो वॉल जो दीवार बने रहते थे, किले बंदी होती थी, उससे रिलेटेड ऑप्शंस है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आप देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट और जो थर्ड जो पॉइंट्स है तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। जहां पर रूलर्स है वो अपने पावर को दिखाने के लिए फोर्टिफाइड करते थे, साथ ही साथ जो अटैक्स एनिमीज है उनके बचने के लिए भी ये जो फोर्टिफाइड किया जाता था। Then next फोर्थ आएगा आपका which of the following statement best describes the reason behind the formation of guilds in the later Vedic age। तो इनमें से ऑप्शंस आपके डिफरेंट ऑप्शंस फर्स्ट ए, बी और सी, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। टू ऑर्गेनाइज द ट्रेडर्स एंड मेक देम स्ट्रॉन्गर्स। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का इन द क्वेश्चन बिलो। ये जो है एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है दोनों को एसेशन और रीजन है उसको डीपली आपको अंडरस्टैंड करने हैं, फिर ऑप्शन आपको चूज करने हैं। तो मगधा इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द महाजनपदास, ये आपका ट्रू है। अजातशत्रु शिफ्ट द कैपिटल ऑफ द मगधा फ्रॉम राजागृह टू पाटलिपुत्र, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर ब्रीफ, क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चन आगे। क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको ब्रीफ में देने हैं। फर्स्ट आपको इसमें देखता है डिफाइन अ स्टेट। स्टेट क्या होता है? सो स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज sovereignty over a geographical area, which means that its government is free from outside control। मतलब एक स्टेट ऐसे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अपने आप में क्या होता है किसी के अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं होता है, वो अपने आप में खुद सक्षम होता है कि उस एरिया का गवर्नमेंट सिस्टम है उसको वो रन कर सके। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जनपदा एंड अ महाजनपदा? आंसर आपका हो जाएगा इसमें डिफरेंसेस आप देखेंगे तो जनपदा क्या होता है? दे वेयर सेटलमेंट्स इन द इंडो-गंगेटिक प्लेन इन द लेटर वैदिक पीरियड्स विथ ईच सेटलमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल जना ट्राइब। मतलब ये जो है लेटर जो वैदिक पीरियड्स में हमें देखने को मिलता है जो इंडो-गंगेटिक प्लेन एरियाज में था, और जो सेटलमेंट्स होते थे वहां पर सिंगल या फिर सिंगल जो ट्राइब्स होते उसे जनपदास कहा गया। महाजनपदास में देखेंगे तो दिस वे आर पावरफुल स्टेट्स दैट इमर्ज आफ्टर डिफीटिंग सेवरल स्मॉलर स्टेट्स और जनपदास। मींस ये आपका क्या था कि पावरफुल स्टेट था जो डिफरेंट जो स्मॉल जो स्टेट्स या फिर जनपदास है उनको डिफीट करके बड़ा जो महाजनपदास बना था। दे वर रूल बाय राजास और चीफ्स, मतलब ये जो है राजन से या फिर जो चीफ्स है उनके माध्यम से जनपदास रूल किया जाता था। महाजनपदास में दे वर रूल बाय किंग्स और राजास इफ दे वर मोनार्कीज और बाय इलेक्टेड चीफ्स नॉन एज अ गणपतिज इफ दे वर रिपब्लिक्स। मतलब इसको भी किंग या फिर राजा जो है वो क्या करते थे रूल करते थे, बट
अगर वहां पर जो मोनार्की या फिर जो इलेक्टेड चीफ्स है, कोई मुखिया होते थे, और जो रिपब्लिक सिस्टम होता था तो वहां पर गणपति होते थे। तो ये जो सेकंड के डिफरेंसेस हुए, 2 पॉइंट्स है, आपको 1 पॉइंट इनफ लगता है तो उतना भी नोट डाउन कर सकते हैं। देन सेकंड आता है व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड्स। तो मेन जो सोर्सेज में आपका आता है, द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड आर वेरियस Buddhist, Jain and Vedic texts such as the Jataka tales, the Brahmanas, the Upanishads, the Ramayana and the Mahabharata। मतलब जो इन्फॉर्मेशन के जो हम लिटरेरी सोर्स में आप देखेंगे तो बुद्धिस्ट, जैनिस्ट और जो वैदिक जो टेक्स्ट जो बुक्स लिखे गए, उसके अलावा जो जटाका टाइल्स है, ब्राह्मणास, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इन सब में जो है हमें वैदिक जो पीरियड्स, लेटर वैदिक पीरियड्स है, उनका इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। नेक्स्ट आपका 4th नंबर आता है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मोनार्चीज दैट हैव एग्जांपल। 2 एग्जांपल आपको मोनार्चीज के देने हैं और 2 एग्जांपल आपके रिपब्लिक्स के देने हैं। तो आंसर में आपका एग्जांपल ऑफ मोनार्चीज में देखें तो मगधा, अवंती, ये आपके मोनार्की जो एग्जांपल्स है। रिपब्लिक्स में देखें तो विजय, साक्यास, ये आपके किसके एग्जांपल्स हैं, ये आपके रिपब्लिक्स के एग्जांपल हुए। देन नेक्स्ट 5th नंबर आता है व्हाई वेयर टैक्स कलेक्टेड बाय द रूलर्स ऑफ महाजनपदास। मतलब जो महाजनपदास के रूलर्स है उनके द्वारा टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास इम्पोज टैक्सेस टू एडमिनिस्टर द लैंड एंड टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी फॉर डिफेंडिंग देयर किंगडम्स। मतलब जो रूलर्स हैं, जो महाजनपदास के, वो टैक्स जो है अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन को, पूरी जो राज्य है उनको चलाने के लिए, साथ ही साथ जो बहुत बड़ी आर्मी जो है अपने राज्य को बचाने के लिए जो आर्मी है तो उनको मेंटेनेंस करने के लिए जो है टैक्स कलेक्ट करते थे। देन नेक्स्ट आएगा आपका डिटेल वाले आंसर है, डिटेल में आपको आंसर देने हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट आता है डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन द मोनार्कीज एंड रिपब्लिक दैट इमर्ज इन द लेटर वैदिक पीरियड्स। डिफरेंसेस आपको मोनार्कीज और रिपब्लिक्स में बताने हैं। तो आंसर आप देखिए, मोनार्कीज और रिपब्लिक्स देखिए 3 पॉइंट्स है, आपको जितना पॉइंट्स आप नोट डाउन करना चाहे उतना नोट डाउन कर सकते हैं, आपके टीचर जितने अलाउ करते हैं 2 पॉइंट 3 पॉइंट्स। सो मोनार्कीज में देखें तो दे वे आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द गैंगेटिक प्लेन्स। मोनार्कीज कहां पर थे, तो गैंगेटिक प्लेन एरियाज में। जस्ट रिपब्लिक इसके देखें तो रिपब्लिक्स वे आर लोकेटेड इन द लेस फर्टाइल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड सच एज द फुटीज ऑफ हिमालयाज एंड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। मतलब मोनार्की जो गैंगेटिक प्लेन में था तो ये जो है हिमालयन के जो फुट हिल, मतलब हिमालय जो माउंटेन है उसके जो जस्ट नीचे वाले एरिया से जहां पर लेस फर्टाइल मतलब कम उपजाऊ भूमि था, जिसमें आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पार्ट भी आ जाता है। सेकंड पॉइंट इसमें देखें, सो दे वेयर स्टेट्स रूल्ड बाय किंग आर मोनार्च। मतलब ये जो है मोनार्कीज में किंग राजा होता था, मोनार्च होते थे, बट दे वेयर रूल्ड बाय अ गणपति हु वाज कंसीडर्ड अ चीफ रेदर देन अ किंग। मतलब जो रिपब्लिक है तो वहां पर गणपति मतलब जो पीपल्स हैं वो अपने जो रूलर्स हैं उनको इलेक्ट करते थे, उसे हम किंग के रूप में नहीं, उसके हम जो चीफ के रूप में देखा जाता था। मोनार्चीज में देखें तो थर्ड पॉइंट आता है कि किंगशिप वाज हेटेरिज, इट्स पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन, द किंग वाज कंसीडर्ड डिवाइन। मतलब जो एक के बाद राजा है तो उसका बेटा बनेगा या फिर उसके रिलेटिव्स बनेंगे, तो इस तरीके से होता था। और यहाँ पर आप देखोगे रिपब्लिक्स में तो द ऑफिस ऑफ द चीफ वाज नॉट हेटेरी, पीपल आर मेंबर ऑफ एन असेंबली चूज और इलेक्टेड देयर रूलर्स। मतलब यहाँ पर कोई हेटेरी ऐसा नहीं है कि भाई कोई जो अभी मुखिया है तो उसका आने वाला उसका बेटा मुखिया बनेगा, ऐसा नहीं होता था। लोगों की असेंबली मीटिंग होती तो वहां पर चूज किया जाता था। सो पावर ले विद द पीपल ऑफ द स्टेट एंड नॉट विद द रूलर्स। और पावर है, ज्यादातर जो पावर्स है वो लोगों के पास होता था, ना कि रूलर्स के पास। देन सेकंड क्वेश्चन आता है आपका व्हाट आर पंच मार्क कॉइन, व्हाट डू यू थिंक वेयर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉइन एज अ मोड ऑफ पेमेंट्स ओवर द बार्टर सिस्टम्स। तो पंच मार्क कॉइन क्या होता है और एडवांटेज बताना है कॉइन का जो यूज किया गया बार्टर सिस्टम्स के जगह पर। तो आंसर हो जाएगा पंच मार्क कॉइन वेयर सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स पंचेज विद द सिंबल ऑफ हिल्स एंड ट्रीज दैट वेयर यूज्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड्स। मतलब पंच मार्क कॉइन कहा होता था तो जो कॉपर और सिल्वर से जो बने कॉइन्स होते थे उस पे जो सिंबल्स हिल है या फिर ट्रीज है उनका मार्क कर दिया जाता था, जो लेटर वैदिक पीरियड में लॉन्च हुआ था। एडवांटेज देखे कॉइन का तो इट इज इजी टू फिक्स द मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड पे और रिसीव मनी फ्रॉम देम। मतलब दिस एडवांटेज नॉट अवेलेबल इन द बार्टर सिस्टम वेयर द गुड्स एक्सचेंज कुड बी ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। मतलब किसी भी चीज का जो वैल्यू जो है गुड्स है उसका जो हम मनी के माध्यम से फिक्स कर देंगे उसको जो है खरीदने बेचने में फायदा होता था, बट बार्टर सिस्टम में ये चीजें नहीं हो पाती थी। सेकंड पॉइंट है अनलाइक द बार्टर सिस्टम
where the needs of both parties had to match for exchange of goods to take place. Money transactions could take place if one party had the goods and the other had the money. मतलब जो बाटा सिस्टम है तो दोनों को, अगर मेरे पास कोई जो चीजें हैं तो वो दूसरे वाले के पास वो चीजें उनको वो चाहिए, तभी वो जो चीजें एक्सचेंज हो सकती थी। बट मनी में ऐसा नहीं है, मुझे जो चीज चाहिए तो मेरे पास पैसा है तो मैं सामने वाले के पास जो चीज है उसको मैं आसानी से ले सकता था। थर्ड पॉइंट आता है कॉइन्स आल्सो प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। मतलब कॉइन्स है तो कोई भी जो चीज है, कोई भी है, किसी भी चीज के लिए कॉइन को एक्सेप्ट कर लेते, ले लेते थे। ऐसा नहीं है कि भाई सामान है तो एक्सचेंज करते थे, उसमें प्रॉब्लम होता था। तो 3 पॉइंट्स है, आप 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट, जितना आपके चीजें से अलाउ करते उतना आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने तो आपको डिटेल में बता दिया। देन थर्ड आता है आपका एनालिसिस द रीजन बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ मगधा एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास। मगधा जो है महाजनपदास के रूप में, मोस्ट पावरफुल के रूप में कैसे ग्रो अप हुआ, इसके बारे में आपको बताने हैं। आंसर देखिए, रीजन व्हाई मगधा रोज टू बी द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास। क्वेश्चन में से हमने नोट डाउन किया। मैंने पहले भी आपको बताया कि आप कोई भी जो है स्टार्ट करें तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको जितना आता है उतना आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद अपने मन से जो भी चीजें आप इससे रिलेटेड आप नोट डाउन करेंगे तो भी आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, मगधा हैड अ वेरी गुड सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट टिम्बर्स एंड एलिफेंट व्हिच वेयर नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फॉर वॉर। मतलब मगधा एरियाज में जो भी था तो फॉरेस्ट एरिया था, तो वहां पर लकड़ियां, टिम्बर्स है, एलिफेंट्स मिलता था, जो कि कंस्ट्रक्शंस कुछ बनाना है तो उसके लिए, लड़ाई के लिए हाथियां, एलिफेंट्स कितने इंपॉर्टेंस होते थे। सेकंड पॉइंट आता है कि इट हैज कंट्रोल ओवर द लैंड बॉर्डरिंग द गंगा एंड दिस गेव इट रेडी एक्सेस टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड थ्रू द रिवर्स। मतलब गंगा वाला एरिया था तो वो इनके अंडर कंट्रोल में थे, जिससे रिवर के माध्यम से ये जो है क्या कर सकते थे, ट्रेडिंग कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, तो ये इनके लिए बेनिफिट्स था। फिर नेक्स्ट आता है मगधा कंट्रोल द इंपॉर्टेंट रिवर पोर्ट ऑफ चंपा which gave it great advantage in matter of trade and in time of war। मतलब जो मगधा है तो जो इंपॉर्टेंट जो रिवर पोर्ट जो चंपा था उसको इनके अंडर कंट्रोल में था, तो ट्रेड व्यापार के लिए, साथ ही साथ लड़ाई के समय वो जो है इनके लिए इंपॉर्टेंट हुआ करता था। देन मगधा also had a abundant iron and copper deposit। iron was needed to make weapons। मतलब मगधा के पास आयरन और कॉपर के जो डिपॉजिट्स, मिनरल्स थे, जिसके कारण से वो उनके लिए बेनिफिट्स हुआ और वेपन्स बनाने के आयरन का यूज कर सकते थे। तो इस तरीके डिफरेंट पॉइंट जितना आपको सफिशिएंट लगता है उतने पॉइंट्स हम नोट डाउन कीजिए, मैंने पहले आपको बताया है। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नेंस इन द रिपब्लिक सिटी वजी एज अ केस स्टडी। केस स्टडी हमने वजी के बारे में पढ़ा, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था, उसको आपको बताने हैं। तो आंसर, इन अ रिपब्लिक द पावर रेस्ट विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स। मतलब जो रिपब्लिक सिस्टम था वैसे में, तो वहां पर पावर जो है पीपल्स के पास था। तो इन द रिपब्लिक ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड एन असेंबली फॉर्म बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल प्लेड अ वाइटल रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड। This is a good example of republic. It was governed by an assembly consist of representative of the 8 clans that form the Vazir confederacy. The chairman of the assembly was Gram Pramukh, whose position was not hereditary. Decision on important issues were taken after discussions were held in the assembly. If a decision could not be reached, the matter was put to vote। मतलब जो रिपब्लिक सिस्टम होता था वहां पर रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते थे, तो उसी तरीके जो वजी भी एक ऐसा जो रिपब्लिक सिस्टम था जहां पर असेंबली जो है अपने जो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इलेक्ट करते थे। जो 8 क्लैंस मिलकर जो है वजी में जो होता था, वहां पर जो चेयरमैन होते थे जिसे गण प्रमुख कहा जाता था, तो वो होते थे। और साथ ही साथ उसका पोजीशन हेडर नहीं था, मींस जो उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके रिलेटिव्स में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इंपॉर्टेंट जो डिसीजन होते थे, इंपॉर्टेंट जो इश्यूज है, तो उस पर डिस्कशन के थ्रू लिया जाता था असेंबली में, और अगर कोई डिसीजन नहीं निकल पाता था तो वोटिंग होता था। तो इस तरीके से जो वजी है वहां पर ये सिस्टम गवर्नेंस का था। तो यहाँ पर डिटेल्स के आंसर है। नेक्स्ट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपके ये पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस पिक्चर इज एन इमेजरी ड्राइंग ऑफ कुशीनगरा, द कैपिटल ऑफ विच महाजनपदा वाज इट। सो कुशीनगरा था इसका जो कैपिटल्स, तो कुशीनगरा वाज द कैपिटल ऑफ मलाला। ये जो कहाँ का, मलाला है, उसका जो कैपिटल हुआ करता था। देन सेकंड आता है इसमें, द सिटी इज सराउंडेड बाय अ मोट, a body of water and high wall. Why do you think the city had these features? तो इसमें आ जाएगा, moats were built to protect the city against attacking armies. They made it difficult for the enemy to reach the cities। मतलब
जो हाई वॉल्स और जो मोट्स, जो मतलब जो नदियां, जो पानी जो है वहां पर उसके बाद जो सिटीज होते थे वो बना रहता था, तो एनिमीज है वो उनके यहाँ आसानी से जाकर अटैक नहीं कर पाते थे। देन नेक्स्ट आता है आपका लास्ट जो क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट नो रिमेन्स ऑफ दिस सिटी कैन बी फाउंड नाउ, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द मेन मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड दिस सिटीज। मतलब कोई भी रिमेन्स जो है उसका नहीं मिलता है हमें, तो हम सजेस्ट कर सकते हैं क्या मटेरियल से उस समय ये बना था सिटीज। तो द बिल्डिंग मटेरियल्स में हैव बीन मड एंड वुड विच आर नॉट ड्यूरेबल। मतलब जो बिल्डिंग मटेरियल जो भी बने तो वो लकड़ी से, मिट्टी से बने रहे होंगे, जिसके कारण से अभी उसका कोई अवशेष नहीं मिलता है। अगर पत्थर से, ईंट से बना रहता तो कहीं ना कहीं उसके कुछ जो अवशेष है, रिमेन्स है, वो मिलते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसके कंप्लीट सोल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।